नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं चेस की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी के लिए, हम बिहार वासियों के लिए एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है। और हमारे चैनल को आज जो मेहमान हमारे बीच आए हैं उन्होंने इसे एक अच्छी दिशा दे दी है अब। और हमें आत्मविश्वास प्राप्त होता है जब ऐसे खिलाड़ी हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हैं। बहुत हृदय से बहुत आपका स्वागत है रेहान मोहम्मद। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेहान मोहम्मद। आप नेशनल स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप 2022 के भी करेंट विजेता हैं। जी सर। और आपने पिछले वर्ष अंडर 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी विजेता बनने का गौरव प्राप्त दिलाया है बिहार राज्य को। जी। और इसके अलावा सर, आप फर्स्ट रैंक हैदराबाद बिलो 1600 फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट नवंबर 2021 में आपने प्राप्त किया था। जी। आप बिहार को लगातार चैंपियनशिप देते जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। आपको कैसा महसूस होता है? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कुछ अचीव करता हूँ तो आप जब कुछ अचीव करने जाते हैं तो आप सीधे फर्स्ट रैंक ही लाते हैं। तो जब आप जाते हैं अचीव करने, उस समय पता होता है कि फर्स्ट रैंक तक पहुंचना है? जी, कोशिश तो जरूर रहती है कोशिश कि जरूर रहती फर्स्ट ही है। ना। जी, चूंकि चूंकि आपकी आवाज को हम लोग अपने दर्शकों को, श्रोताओं को सुनवाना और दिखलाना चाह रहे थे, इसलिए हमने आपके बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रेहान मोहम्मद 7 मई 2011 इनका जन्म तिथि है। जीडी गोयनका स्कूल में यह अध्ययनरत है, 6ठी कक्षा में। इनके प्राचार्य हैं मिस्टर मधुकर झा सर। मधुकर झा सर का रेहान मोहम्मद को बहुत सपोर्ट है, जैसा कि अब हम लोग बात करेंगे तो बातचीत के दरमियान पता चलेगी। रेहान मोहम्मद, आपने शतरंज खेलना कब से शुरू किया? जी, मैंने शायद जून 2018 से शुरू किया चेस खेलना। जून 2018 से आपने चेस खेलना शुरू किया। और आप उसी समय में राष्ट्रीय स्तर की रेटिंग प्रतियोगिताओं में खेलने जाते थे। और किसी में आपको फर्स्ट पोजीशन मिल जाता था या किसी में आप सेकेंड रैंक लाते थे। ज्यादातर प्रतियोगिताओं में जो कि आपके एज ग्रुप था, आप उसमें फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे नेशनल लेवल पे लाते थे। तो 2018 में आपने शतरंज शुरू किया और 2019 में डायरेक्ट नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में परफॉर्मेंस, वो भी इतने हायर लेवल का। बिहार का आज तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है रेहान मोहम्मद। हम अपने दर्शकों को भी और आपको भी बताना चाहेंगे कि जिन्होंने शतरंज खेलना एक तो शुरू किया और 1 साल के भीतर में बिहार जैसे राज्य से और इतना बड़ा मेजर मेजर अचीवमेंट्स अचीव किया। तो आपने 1 साल में कैसे तैयारी की? जी, मैंने लॉकडाउन में मतलब मेरी तैयारी हुई है मेरी। लॉकडाउन में आपने तैयारी की है? तो आपको लॉकडाउन में तो लोग डरे हुए थे ना रेहान, सब लोग डर गए थे, छिप छिप के रहते थे। जी। तो आपको मतलब आपको ये फिर माना जा सकता है कि शतरंज ने आपके डर को दूर किया, आपका मन लगता था शतरंज में? जी, लॉकडाउन में तो मोस्टली सिर्फ चेस ही खेलते। ओके, तो कुछ तैयारी का कुछ तरीका बताते हैं कि कैसे आप तैयारी करते थे उस समय में, कोचेज के साथ, बुक के साथ? शुरुआत में आपको कैसे पता चला कि शतरंज खेल होता है, एकदम इनिशियल जब जैसे आपको बोला कि आपके पेरेंट्स बोले होंगे कभी कि शतरंज खेलना है, तो वैसा वैसा सिचुएशन बताएं जब आप पहली बार शुरू किए हो। जी, पहले मैंने, जहाँ तक कि मुझे याद है, मैंने सबसे पहले एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला था अंडर 17। ओके, कहाँ का? और उसमें भी कौन से जिला में? पटना ही हुआ था, पटना वो में। पटना से था। ठीक है। और उसमें 2.5 पॉइंट बनाया था मैंने। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे मैं फिर इंटर स्कूल जीता, फिर फाइनली मैं अंडर 9 स्टेट चैंपियन बना। और उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ही मेरे मेजर अचीवमेंट्स आए उस मेजर, दौरान। जी जी, मेजर मेजर अचीवमेंट्स जब मैं लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, आपने अंडर 18 स्टेट चेस चैंपियनशिप 2021 में जीत लिया।
आपने अंडर 14 चेस चैंपियनशिप 2021 में जीत लिया। आपने अंडर 12 चैंपियनशिप फर्स्ट रैंक के साथ 2021 का जीत लिया। आपने अंडर 10 स्टेट चैंपियनशिप 2021 का फर्स्ट रैंक के साथ जीत लिया। तो ये लगातार जितना अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 18 सब में एकदम से क्लीन स्वीप करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। तो आपको सबसे ज्यादा हार्ड बिहार स्टेट में, मैं बिहार स्टेट की बात कर रहा हूँ पिछले साल की, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 या अंडर 18, कौन सा आपको हार्ड लगा बिहार स्टेट का? मेरे हिसाब से अंडर 18 टफ था, क्योंकि मैं तो एक गेम हार भी रहा था, मैं लकीली मैं जीत गया। ओके, तो ये लगातार चैंपियनशिप मान लीजिए 2018 में शुरू किया आपने, 2019 का अचीवमेंट हमने दर्शकों को बताया ही, और ये 2020 लॉकडाउन और 2021 में ये लगातार से क्लीन स्वीप करते चले गए। रेहान मोहम्मद, आप तैयारी करते हैं, आपने बताया आपने लॉकडाउन में किया, हम फिर से आपसे उसी सवाल को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप तैयारी करते हैं? आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, आपको पेरेंटल सपोर्ट पूरा रहा, पूरा आपको मिलता है सपोर्ट पेरेंट्स का, आपके माता पिता हर चीज को छोड़ करके आपके लिए शतरंज में लगे रहते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका आकर्षण शतरंज के प्रति क्यों बना? मैंने शुरू में मेरा बस मैं एक मतलब जैसे चेस का ऐसे ही आता है ना, मतलब छोटे बच्चों के लिए जी जी। एक गिफ्ट टाइप से, तो मैं उसी से रूल्स पढ़ के समझता था, और फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे उसमें प्रमोट किया, उसमें टूर्नामेंट्स खिलाए, ट्रेनिंग दिया। आप लगातार यात्रा करते रहते हैं, जर्नी में रहते हैं प्रतियोगिताओं से रिलेटेड। चूंकि हम लोगों का प्रोग्राम पिछले 2 महीने से चल रहा है, लेकिन आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी, हम लोग देखते रहते हैं आपको, आपके प्रति हम लोगों का लगाव है, पूरे बिहार का आपके प्रति जुड़ाव है, तो हम लोग आपको देखते रहते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सौभाग्य से वह अवसर आज मिल गया है। हालांकि आज भी इनके पास समय की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे प्रोग्राम को समय दिया है। रेहान मोहम्मद, आप फर्स्ट रैंक नेशनल अंडर 10 चेस चैंपियनशिप 2021 में लाए थे। जी। उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताएं, नेशनल में जब आप, क्योंकि आपका पहला नेशनल चैंपियनशिप था वो शायद। जी, वो बहुत टफ था मेरे लिए एक्चुअली। जैसे मैं फर्स्ट था और एक और कोई प्लेयर सेकंड था, तो पॉइंट्स बराबर थे, लेकिन मैं वोकल्स की वजह से मैं फर्स्ट आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे वोकल्स ज्यादा थे। लास्ट राउंड में मुझे लग रहा था कि कहीं ना उसके ज्यादा हो जाए, फिर बहुत बुरा लगता, मतलब 10.5 बनाने के बाद। ओके, 11 राउंड में 10.5 अनबीटेन। जी। और ये हैदराबाद बिलो 1600 फिर नवंबर 2021, उसके बाद वो भी जाके जीत लिया। तो अंडर 10 तो चलिए, जो शतरंज के खिलाड़ी नहीं है और हमारे इंटरव्यू को देखते हैं, तो अंडर 10 का अर्थ वो समझ रहे होंगे कि 10 वर्ष से कम आयु वर्ग। लेकिन अब जब इन्होंने बिलो 1600 प्रतियोगिता जाकर के जीत ली हैदराबाद में, वहां पे कोई एज कैटेगरी डिसाइडेबल नहीं था, वो ओपन होता है, उसमें 3 साल, 1 साल, 2 साल से लेके 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक के लोग प्ले करते हैं। और उसमें भी रेहान मोहम्मद ने बिहार का झंडा हैदराबाद में जाके गाड़ दिया और वहां पे भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। उस टूर्नामेंट के बारे में बताए कुछ। जी, उस टूर्नामेंट में एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझसे मतलब प्रॉमिस किया कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत गया तो मुझे एक बहुत अच्छा सा अवार्ड देंगी। तो उन्हें लगा था कि मैं थोड़ी ना जीतूंगा, ये तो ऐसे ही एक्सपीरियंस के लिए मैं खेल रहा था। मैं जीत गया तो फिर जी उन्होंने दिलाया भी है। कुछ ही दिनों पहले अवार्ड मुझे मिला। वाह। तो ये हैदराबाद जब आप जा रहे थे तो मम्मी ने आपको बोला कि चलो आप जीतते हैं तो ये आपको दिलवाते हैं, तो उस समय में आपके मन में क्या आया था? आपको लगा था कि क्या मुझे लगा जीतना ही है, मुझे चाहिए वो। अच्छा, मतलब मुझे पॉसिबल है, आपको लग गया कि ये पॉसिबल है, जब मैं अंडर 10 जीत सकता हूँ तो ये क्यों नहीं? जी, मुझे बस जीतना था। और जीतना था और आपने जाकर के वहां जीत। फिर अब 2022 में हम लोग करेंट में आते हैं, आप फिर नेशनल स्कूल खेलने गए, वहां अंडर 11 में फिर से चैंपियन बन गए।
इसके बारे में बताइए कुछ। जी उसमें जैसे मैं 1 पॉइंट लीड करके चैंपियन बना, जो बहुत टफ होता है नेशनल में। बिल्कुल। फिर तो लास्ट राउंड भी बहुत क्रिटिकल था, अगर लॉस होता तब भी शायद चैंपियन ही था, बट हर एक राउंड तो इम्पोर्टेंट ही होता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक राउंड पहले चैंपियन बनने का अर्थ यह हुआ कि वो खिलाड़ी उस प्रतियोगिता का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। और चूंकि जो वह प्रतियोगिता थी वह भारत देश की राष्ट्रीय स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय प्रतियोगिता थी, उसके अंडर 11 के कैटेगरी वर्ग में रियान मोहम्मद ने दिखाया कि बिहार शतरंज की पहुंच अब कहां तक हो चुकी है। और इन्होंने आगे बता दिया है पूरे देश को कि अब ये लौटने वाले हैं फिर से। अभी पूरा इनका जूनियर बचा हुआ है, अभी इनके पास 8 साल बचा हुआ है अभी अंडर 19 का। तो हम बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे पाल बैठे हैं और वो उम्मीदें बिल्कुल आप खड़े उतरेंगे उस उम्मीद पे। अच्छा, आप उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर गए, नेशनल अंडर 12 आपने खेला। पहले तो आप स्टेट की हम बात करते हैं, वहां पे आप चैंपियन बने थे। फिर आप उसके बाद नेशनल गए, वहां पे 5th रैंक आपको, वहां भी आप टॉप 5 में आते हैं। जी वो कैसा रहा वो प्रतियोगिता? वो टूर्नामेंट असल में एक्चुअली वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि मेरी बीच ही में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं जब क्रूशियल राउंड था तो मैं हार गया उसके कारण। मतलब मैं थोड़ा एडवांटेज था मेरा थोड़ा, तब भी मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा था बोर्ड को, और फिर गड़बड़ हो गई। तब भी 5th रैंक सेटिस्फाइंग था मेरे लिए, बहुत बहुत उतना भी हमारे बुरा। लिए, बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड है। पूरे बिहार राज्य के लिए यह गर्व है कि जो बिहार कभी दूर दूर तक रैंक में नहीं दिख रहा था, वो बिहार अब टॉप 5 में छोड़िए, ज्यादातर तो फर्स्ट ही रहता है जो भी हायर लेवल की प्रतियोगिताएं हैं। और उस बिहार को आपने जो एक गर्व, क्या आपको पता है यह बात कि आप चुनिंदा उन 2-3 खिलाड़ियों में है जो राष्ट्रीय विजेता है? आपको पता है यह बात? जी कुमार गौरव ने भी जीता था। जी। एक पर पीके सिंह थे, जी एक पीके सिंह थे, वो जीते थे और आपने जीता। तो ये जो आप उस ऐसे क्लब में आप शामिल हो चुके हैं जिसमें बिहार एक, बिहार के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी प्राप्त होगा ही, और भी चीजें आप सुनते ही होंगे कि ये गौरवशाली वैभवशाली धरती है हमारी, ये चाणक्य की धरती कही जाती है, जहाँ महात्मा बुद्ध जैसे महान लोगों को, महान विभूतियों को, महान भगवान जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, महान वैसे लोगों को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैसी जगह पे उस राज्य के बुद्धि वाले खेल में आप वैसे शीर्ष लोगों में शुमार हो चुके हैं इतनी कम उम्र में। आपको थोड़ा सा कभी अंदर में फीलिंग आता है इस चीज के लिए कुछ अलग से कि मैंने कुछ रिकॉर्ड स्थापित किया है? कभी ऐसा? नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ वो सोचूंगा तो फिर आगे कैसे फिर अचीव आगे करूंगा। कैसे अचीव करूंगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यह बिल्कुल चरितार्थ होता है कि देखे हुए छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो रियान मोहम्मद से पूरे मेरे यूट्यूब चैनल को अगर देश के लोग देखते हैं, जहाँ के भी लोग देखते हैं, तो वो लोग अब समझ लें कि अब हमारे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं रह गई है और अब हमारा बिहार सशक्त और मजबूत हो चुका है। और आने वाले 2 से 3 सालों में, मैं ज्यादा समय, मुझे अब ज्यादा समय नहीं दिख रहा है, 2 से 3 वर्षों में हमारा बिहार वहां स्थापित रहेगा जिसकी परिकल्पना हमने तो की थी, लेकिन बाकी लोग जिसकी कल्पना तक भी नहीं कर पाते हैं। तो रियान मोहम्मद, बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके। आपसे हम एक और व्यक्तिगत सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब आप खेलने जाते हैं तो आपको पेरेंटियल सपोर्ट तो है ही, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। और जी उससे पहले, पर्सनल सवाल से पहले, एक बार मैं अपने दर्शकों को और बताना चाहूंगा कि भारत में शतरंज की अब ढेरों प्रतियोगिताएं होती है। इंटरनेशनल ओपन होते हैं जिसमें जीएन, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स बहुत सारे देशों के पार्टिसिपेट करते हैं। अभी वैसा ही एक प्रतियोगिता किट इंटरनेशनल हुआ था उड़ीसा में। वहां 1000 से 1600 से के कैटेगरी में रियान मोहम्मद को वहां भी 7वें स्थान की प्राप्ति हुई थी। रियान, उसमें आपको याद है कितने ग्रैंड मास्टर खेल रहे थे? जी, उसमें तो ढेर सारे फॉरेन से आए थे वहाँ पे।
ढेर सारे कंट्रीज के प्लेयर्स थे। ढेर सारे कंट्रीज के प्लेयर थे। वहां उन ग्रैंड मास्टर्स के बीच में आप जाकर के वहां प्राइज अचीव करते हैं, वो भी कैटेगरी ए का। तो जी तो आपको उस समय कैसा लगा, ग्रैंड मास्टर्स के बीच में वो नीचे बैठे हुए हैं, आप डैश पे हैं? जी, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा, स्पेशली सारे आप जी बीच बिल्कुल, में। आपको लगता है कि आप भी उन लोगों के बीच में आपको भी बैठना चाहिए? जी, वही कोशिश है मेरी। बिल्कुल आपकी मैं कोशिश पूरी होगी, बिल्कुल आपकी कोशिश पूरी होगी रेहान। और बहुत मजा आएगा हम लोगों को, क्योंकि शतरंज में आपके आने से बहुत अच्छा मिल गया है। और आप इतने सुंदर हैं, इतने स्मार्ट हैं, और आपका बात करने का तरीका, आपका तहजीब इतना अच्छा है कि आप एक मॉडल, हमारे शतरंज के आप मॉडल हैं। हमारे शतरंज के लिए आप एक मॉडल की तरह अब आप उभरते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपका उम्र बड़ा होता जा रहा है, आप उतने ज्यादा बेस्ट तरीके से खिलते जा रहे हैं। आपने मॉर्फी ऑनलाइन अंडर 11 चेस चैंपियनशिप को भी जीता है। जी, मैंने वो भी जीता है। आपने किलकारी ओपन चेस चैंपियनशिप जीता है। जी आपने रविनंदन साहब मेमोरियल ओपन चेस चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक अंडर 10 में पाया है। जी आपने विभा रानी अग्रवाल मेमोरियल ओपन स्टेट चेस चैंपियनशिप को जीता है। जी आपने स्टेट इंटर स्कूल अंडर 11 चेस चैंपियनशिप जीता है। जी आपने स्टेट इंटर स्कूल अंडर 9 चेस चैंपियनशिप जीता है। आपने, और इतना सारा हम बोल चुके हैं, तो कहने का अर्थ यह है हमारे, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूँ, और रेहान आपको भी, हम लोग जब वॉच करते हैं आपके बारे में, हम लोग बहुत सारा चीज अभी लिखना शुरू कर चुके हैं। एक टाइम आएगा जब हम उसको प्रकाशित भी करेंगे हम लोग। लेकिन अभी मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितना दिन आपने शतरंज सीखा नहीं है, जितना दिन आपने शतरंज खेला नहीं है, जितना दिन आपने शतरंज का अभ्यास नहीं किया है, उससे ज्यादा तो आप चैंपियनशिप जीत चुके हैं। जी तो ये कैसे संभव है? ये कुछ मिरेकल नहीं लगता है? आपके लिए मिरेकल ना हो, आपके लिए आसानी से मिलता जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक मिरेकल है। मान लीजिए अगर कोई खिलाड़ी आपकी ही उम्र से, जब आपने शुरू किया था, वहां से अगर शुरू करना चाहे, तो आपको क्या लगता है वो भी ये सब चीज कर पाएगा जितना आपने रिकॉर्ड बना दिया जी, है? कोई भी कर सकता है। नहीं कर सकता है। सर आपने सारी कैटेगरी जीत ली है। आपने सारा ओपन आप जीत लेते हैं, जो भी अभी आपके रास्ते में आ रहा है। जैसे ही लगता है कि कोई प्रतियोगिता हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं प्लेइंग कंडीशन वहां बेटर होगा, तो आप जाते हैं, उसको जीत लेते हैं। वहीं आपका गड़बड़ हो रहा है, जहां या तो हेल्थ रीजन हो जा रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमने देखा है, हमने भी महसूस किया है अपनी गलतियों को। पता चला है हम लोगों को कि आपका परफॉर्मेंस वहीं पे थोड़ा सा परेशानी वाला हो जा रहा है, जहाँ पे माहौल ठीक नहीं मिल पा रहा है। अगर माहौल एक बार होता है, तो वो नेशनल हो, ग्रैंड मास्टर लेवल की प्रतियोगिताएं हो, आप बिहार को डैश पे पहुंचा दे रहे हैं। तो ये सही में हमारे लिए मिरेकल है, रेहान मोहम्मद। और आपने जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, उस रिकॉर्ड को लोग तभी तोड़ पाएंगे जब वो आपकी तरह लगन से काम करेंगे, और आपके पेरेंट्स की तरह फुल सपोर्ट उनको मिलेगा। आप अपने जी पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्हीं की वजह से इतना कुछ अचीव कर पाए। मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं मेरे ऊपर, सब चीज मतलब लगा देते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो आप तो अपने घर में, अब तो अपने रिलेटिव्स जितने होंगे, आपके जानने वाले जितने होंगे, पर्सनली आपके जानने वाले तो वैसे भी बहुत हो गए हैं। लगभग लोग आपको, बिहार का जो भी शतरंज नाम जानता है बिहार में, वो रेहान मोहम्मद को जानता है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपके रिलेटिव्स हैं। आप तो उनके लिए रोल मॉडल हो गए होंगे, स्टार की तरह आप हो गए होंगे। वो लोग आपको बहुत ढूंढते होंगे, आओ मेरे घर पे। ये सारी चीजें, कहीं भी आप जाते होंगे तो उसका, चेस का बेनिफिट, आपके परफॉर्मेंस का बेनिफिट हमारे राज्य को मिलता ही है। आपको लगता है कभी जी ऐसा कि इस परफॉर्मेंस के कारण आपको कभी मिलता है तवज्जो? जी मिलता है ना? जी तो अगर कोई खिलाड़ी अभी एकदम से शुरू में आए, एकदम नया है वो, मान लीजिए आपकी तरह वो भी आया, वो भी शतरंज उसको कहीं प्रतियोगिताएं खेला, अंडर 17 या जो भी अंडर एज ग्रुप का, फिर वो अपने घर पे गया, उसको भी पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आप उसको इनिशियल लेवल पे कैसे सीखने के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? वो कैसे शुरू करे, शुरुआत कैसे करे, किस किताब के जरिए, या कुछ भी आप कोई संदेश देना चाहे? शुरू में तो सिर्फ
एक तरीके से अपना गेम अच्छा रखना चाहिए, जितना ज्यादा टूर्नामेंट खेल सकते हैं, जितना कॉन्फिडेंस मिल सकता है ना लेना चाहिए। कॉन्फिडेंस जीतना है। अच्छा रियान, आपसे अगर पूछा जाए कि अ, बिहार स्टेट चेस से आपको कुछ लोगों के नाम बताने के लिए जिनसे आपको सपोर्ट मिला हो, या फिर बिहार स्टेट चेस के अलावे से अगर कोई लोग हो जो आपको, जिनका आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हो और आप उनका नाम लेना चाहते हो इस प्रोग्राम के जरिए। जी फिलहाल तो जैसे मेरे अभी कोच विपल सर हैं, विपल सुभाषी सर। जी जी बिल्कुल। और वीकली क्लास तो उनका होता है, यूक्रेन यूक्रेन के एक जिम है, अलेक्जेंडर बोलोस्टाकोव सर। जी जी। वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं तो मुझे। उनका लैंग्वेज आपको समझ में आता है यूक्रेन का, जी जी। या वो इंग्लिश बोलते मैं हैं? जी मैं मतलब इंग्लिश में बहुत फ्रीक्वेंट हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है लैंग्वेज समझने नहीं, में। उनको होता है कि नहीं? नहीं, उन्हें भी नहीं होती है, मैं भी सही से बोलता हूँ। ओके ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और चेस के अलावा स्कूल वगैरह में आपको किसी तरह का सपोर्ट मिलता है या? जी जी, मुझे स्कूल से बहुत सपोर्ट मिलता है, स्पेशली मेरे प्रिंसिपल सर से। वो इवन मेरे एग्जाम्स ऑफलाइन से ऑनलाइन करा दिए, सिर्फ ताकि मैं टूर्नामेंट खेल सकूं, ट्रेनिंग कर सकूं। वाह अ, आप। वो मेरे करियर में बहुत कोऑपरेटिव रहे। जब से मैं शुरू किया तब से वो बहुत कोऑपरेटिव थे मेरे लिए। वो आप अपने स्कूल का और अपने प्राचार्य का, प्रिंसिपल महोदय का नाम लेना चाहे? जी उनका नाम मधुकर झा सर है। जी। और आपके स्कूल का नाम? जीडी गोइंका ओके जी। पब्लिक स्कूल। तो मैं जीडी गोयनका महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन और जीडी गोयनका के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल महोदय को पूरे बिहार राज्य की तरफ से, न सिर्फ शतरंज के तरफ से, पूरे बिहार राज्य की तरफ से, कोने कोने से जो भी लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, जो भी लोग हमारे किसी न किसी प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ते हैं, उन सभी लोगों के तरफ से आपका झा सर बहुत हार्दिक आभार करते हैं कि आपने एक ऐसा हीरा हमारे राज्य को तराश दिया है। और उसको तराशने में तो बहुत सारे लोगों की मेहनत है, लेकिन आपने भी उस तराशने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके लिए हम लोग आपके सदैव ऋणी रहेंगे सर, और आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप इसे कंटिन्यू रखें और हमारे बिहार को एक जल्द से जल्द एक ग्रैंड मास्टर रेहान मोहम्मद के रूप में करवा दें। और आपको ग्रैंड मास्टर बनाने की जरूरत नहीं है सर, बस आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद इस लड़के पर, रेहान मोहम्मद पर बनाकर रखें। बाकी इनके पेरेंट्स काफी है इनको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बिहार राज्य को गौरव दिलाने के लिए, और वो लगातार लगे हुए हैं। रेहान मोहम्मद, आप अपने फादर, अपने पेरेंट्स का आप नाम लेना चाहेंगे? नाम बताइए हमारे जी दर्शकों को। उनका नाम है हीना फिरदौस। जी। और मेरे डैडी का नाम है मोहम्मद कुदूस आलम। ओके, तो आप जब बाहर जाते हैं खेलने दूसरे राज्यों में, आप, तो उस समय में आपके साथ कौन रहे होते हैं, पापा या मामा दोनों? अगर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है तो फिर मम्मा पापा दोनों चलते हैं, नहीं तो दोनों में से कोई एक जाता है, क्योंकि बिजनेस भी तो देखना पड़ता है, दोनों मम्मा पापा में से किसी एक को। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात और बताना चाहता हूं कि रेहान मोहम्मद के पिताजी बहुत जाने पहचाने और नामी गिरामी बिजनेसमैन है पटना जिला के, और शतरंज को बहुत ज्यादा मदद करते हैं वो। उनका इतना बड़ा ऑरा है पटना जिले में कि उसका फायदा शतरंज को तो मिल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अपने व्यापार में नुकसान झेल करके, नुकसान उठा करके अगर वो रेहान मोहम्मद को प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करवाने ले जाते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि वह बिहार राज्य को प्रतियोगिताओं में ले जाते हैं। अपने व्यापार की क्षति करके वो कुछ नहीं सोचते अपने व्यापार के बारे में कि अगले एक सप्ताह के बाद फिर कैसा माहौल हो जाएगा। उन्हें बस इतना पता होता है कि अगर इम्पोर्टेंट प्रतियोगिता है तो हमें अपने बिहार के होनहार के साथ होना अति आवश्यक है। तो रेहान मोहम्मद, बहुत सारी बातें आपसे करनी है अभी,
चूंकि आप हमारे प्रोग्राम में आपने समय दे दिया है तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, और हमें उम्मीद है कि आपसे यह अब आगे भी मिलता रहेगा। एक इंटरव्यू के जरिए हम लोग सारी बात को तो निपटा नहीं सकते, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जितनी हो सकती है हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रेहान, आप कोई ऐसे टूर का जिक्र करना चाहे जहां आपको बहुत मजा आया हो? जी मैंने जैसे कह सकते हैं मुझे सबसे ज्यादा मजा तो विशाखापट्टनम में आया, क्योंकि वो एकदम समुद्र किनारे है, तो वहाँ की हवा, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा है मुझे। मैं 2 बार गया हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी जगह लगी। विशाखापट्टनम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, और या फिर आपको बीच के कारण विशाखापट्टनम ज्यादा अच्छा लगा? आपने दोनों बातें कही है, या फिर आपको बीच अच्छा लगता है या विशाखापट्टनम? जी कह सकते हैं दोनों। दोनों तो ठीक है। तो अब हम लोग प्रयास में रहेंगे कि अगर कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप या उस तरह की कोई प्रतियोगिताएं हमारे देश में आती है तो हम लोग उसे समुद्र के किनारे वाले राज्य में उस प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करें, ताकि हमारा रेहान मोहम्मद वहां फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर के खेले और विश्व के सभी खिलाड़ियों को हराए, जैसा अभी चेस ओलंपियाड हमारे यहाँ हुआ था। और आगे जब भी ओलंपियाड हो, ओलंपियाड में हम रेहान मोहम्मद को देखना पसंद करेंगे, पूरा बिहार राज्य देखना पसंद करेगा रेहान मोहम्मद को। रेहान मोहम्मद, आजकल आप कितना देर तैयारी करते हैं पर डे? जी कह सकते हैं वेट जैसे मेरा 9 बजे से 2 बजे तक होता है, और फिर 4 बजे से मतलब रात 10 बजे 9 बजे तक। मतलब कि बहुत लंबा, ये तो 10-11 घंटे का सेशन है मिनिमम। और फिर उसके बाद गेम वगैरह खेलते होंगे वो अलग? जी आप जब मैं स्कूल बहुत कम ही जाता हूँ वैसे तो। जब भी स्कूल जाते तो होंगे तो सेलिब्रिटी की तरह ही जाते होंगे वहाँ? वहाँ के अपने क्लास के लिए आप सेलिब्रिटी ही हो गए होंगे अब तो, इतना ज्यादा। अगर अखबार बिहार राज्य में जो लोग पढ़ते होंगे उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब बिहार राज्य का अखबार पढ़ते हैं तो 30 दिन में 20 से 25 दिन रेहान मोहम्मद उसमें शामिल होते हैं, उस अखबार का हिस्सा होते हैं किसी न किसी रूप में। तो रेहान मोहम्मद, और रेहान मोहम्मद आपका नाम माही भी है? जी आपके घर का नाम माही है या स्कूल में भी लोग माही जी बुलाते हैं? नहीं अच्छा, स्कूल में रेहान बुलाते हैं, वैसे घर पे माही बुलाते हैं। तो ये जी माही क्यों? ये, या आप, एक तो हो सकता है धोनी का भी नाम माही है, आपको पता होगा, उन्हें भी लोग माही जी माही बुलाते हैं। तो या उनसे प्रेरित होके है या ये अलग से ही है? नहीं, ये तो सिर्फ मेरी मम्मी ने रखा था, ये कुछ ओके वैसा नहीं कि स्पेशल। ओके ओके। तो माही, एक माही झारखंड में चले गए हैं जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो, लेकिन एक माही हमारे पास अभी है बचा हुआ, और वो माही भी लगातार बढ़ रहा है। अभी हमारे वीडियो में हमने बताया है, इस कार्यक्रम के जरिए हमने इनके अचीवमेंट्स को बताया है। और रेहान, आपने इंडिया से बाहर प्रतियोगिता खेली है अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं खेली है, खेली थी लेकिन ना मैं आपने ऑनलाइन? ऑनलाइन, हाँ वो तो ऑनलाइन हुआ ना, जैसे मैंने हाँ। बाहर तो नहीं खेला है। हाँ, अच्छा, वर्ल्ड तो जरूर खेला है, वर्ल्ड खेला है ना? पर जैसे जी। पर मैंने किसी फॉरेन कंट्री में नहीं खेला है। अच्छा, अभी आप फॉरेन कंट्री में नहीं खेले। आप फिर फॉरेन कंट्री में खेलने चले जाते तो यहाँ का नेशनल चैंपियनशिप और स्टेट चैंपियनशिप ये सब भी तो जीतना था ना। तो अब फॉरेन कंट्री अब जाएंगे, पहले यहाँ पे पूरा क्लिंच कर देना है, पूरा एक एक जो जो आपके रास्ते में है उस सबको क्लिंच करके फिर फॉरेन तो है। तो आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जब खेला ऑनलाइन, वो भी तो काफी टफ है, वो तो और ज्यादा टफ है ऑनलाइन। कब इंटरनेट नहीं जी है, कब क्या नहीं है, बहुत जी सारा मेरा पजल। एशियंस को जैसे मैंने एशियंस भी खेला, तो मेरे इंटरनेट के कारण मैं गड़बड़ आ गया वही वही सेकेंड मैं ही बोलना राउंड चाहता में। हूँ जी। तो एशियन में इंटरनेट के कारण गड़बड़ हुई, फिर वर्ल्ड चैंपियन। तो आपको उसमें कैसा हुआ? मतलब मैं ये बस आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब ऑफलाइन के जगह पे ऑनलाइन मोड को डाला गया खिलाड़ियों के लिए, तो वो क्या आप एक लोगों को? बहुत एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में कि बहुत लोग चीट करते हैं, और मुझे कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है कि कुछ लोग सपोज चीट कर देते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा 25-30 बार हुआ है कि टोर्नाडो पे मेरे साथ चीट किए हैं लोग, तो उससे बहुत मूड खराब हो जाता है। वो बहुत बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन को बढ़ियता हम लोग नहीं ले सकते हैं। चलिए, समय की भी सीमा है। बहुत अच्छा आपके साथ मजा आ रहा है बात करके।
एक आखिरी सवाल हम लोग अपने सभी मेहमानों से करते हैं, आपसे भी करना चाहते हैं। और सवाल क्या है, यह एक व्यक्तिगत राय है। हो सकता है आप हमारे कार्यक्रम को नहीं देखते हो, या फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत पता हो इस कार्यक्रम के बारे में। यह चेस की वकालत कार्यक्रम है। यह पहले खेल की वकालत हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें चेस के ही जुड़े, तो हमने इसका नाम बदल दिया कि इसको चेस की वकालत अब कर देते हैं। ये प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताइए, राय दीजिए अपना कुछ। जी मैंने तो कुछ देखे हैं। देखिए, अरे बहुत वाह। अच्छा जी मैंने देखा है, विपल सर का है, सुधीर वाह, सर वाह। का है, और प्लेयर्स के हैं बिहार के, तो सारे बहुत अच्छे ही थे। मैंने जो भी देखे बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स उससे पता चले कुछ मुझे। आपको भी कैसा फील हुआ, आपको आकर के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब इंफॉर्मेशन बांटने। अगली बार आपको हम लोग बुलाते हैं और आपके पास समय होता है, तो क्या आप आना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बातों ही बातों में हमने रेहान मोहम्मद का अगला समय भी ले लिया है। रेहान मोहम्मद जब अगली बार फ्री होंगे तो हम लोग इनसे समय लेकर रेहान मोहम्मद को, अपने मॉडल को आपके सामने फिर से पेश करेंगे। मैं ज्यादा देर तक रेहान मोहम्मद को आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा रोल मॉडल है। इसे धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने हम फिर से लाएंगे। ढेरों बातें होंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। दर्शकों, जो बातें आज नहीं हो पाई है वो अगले एपिसोड में हम लोग करेंगे। और रेहान मोहम्मद के साथ 50-100 एपिसोड बनेगा, फिर भी खत्म नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेहान मोहम्मद, जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।